नजमुल साकिब साहब, इलेक्शन कमीशन की मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ या फैसला देख रही हूँ तो उसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। वो ये कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, इसको हम प्रोसीड करेंगे, मगर दूसरी स्टेटमेंट वो ये दे रहा है कि जी हमने तो कोई गलत तशरीह की नहीं। तो जब वो ये मान ही नहीं रहा कि हमने गलत तशरीह की है तो उसको वो ठीक कैसे करेगा? सबसे पहले तो रामीन ये है कि आपने बताया कि ईसीपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। जी, खबर तो सुन ली है लेकिन यकीन नहीं आ रहा। वो इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि एक साल तकरीबन पिछला अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो तेवर रहे, जो इन्होंने किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, तो खबर तो सुन ली, यकीन नहीं आ रहा। सही बात। अच्छा, अब ये है कि ये तो खुशखबरी हुई, बहुत खुशाइंद बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, सोने पे सुहागा होगा, और शायद मुश्किल है ये सुहागा होना, सोने पे सुहागा होगा अगर हुकूमत भी ये मान जाएगी। अच्छा, अब ये देखिएगा, इसमें खुशखबरी तो मैंने आपको ये सुना दी, आपकी ही बात से निकाल के एक दुख की बात भी आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपके सवाल का थोड़ा सा तफसील से जवाब देता हूँ। दुख ये है कि आलम ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट और फुल बेंच और मेजॉरिटी डिसीजन और उसको किसी इदारे का मानना एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। यानी ये ऐसा है कि जिस तरह किसी फैमिली कोर्ट में नहीं कोई नान नुफ्के का केस है, नान नुफ्के का केस है और उसमें यह है कि जी वो मानेंगे, पता नहीं कि नहीं मानेंगे। ओ बाबा, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है, इसका फुल बेंच था, मेजॉरिटी आपके 8 और 5 से जो है वो फैसला आता है और आप उसको ये नहीं कह रहे हैं कि जी हम मान लेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इसको मान लेंगे। तो फिर ये क्या, इसको भी डाउट्स फिर क्रिएट होते हैं ना नज़ीर है हमारे। मैं इसीलिए पहले रामीन आपसे मैं पहले ये कह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर दूसरी बात ये है कि इतनी तेज़ी से ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। मसलन जुमे की नमाज पढ़ने में जाता हूँ तो पता लगता है जी कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो तो तनाव की तरफ जा रहा है और फलाना हो रहा है और वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा और वो तशरीह वगैरह ये वो। जुमा पढ़ के वापस आता हूँ तो राव साहब बताते हैं जी ये हो गया है, वो तो मान गए हैं। तो मुझे इसकी क्या गारंटी है कि सुबह जब मैं उठूंगा तो इसमें यह नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी अब हम ये फैसला नहीं मानेंगे क्योंकि ABCD। तो ये आलम इस वक्त का बता के तो आगे चलते हैं। देखिए, सियासी मंजरामे की आपने बात की है। इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है सिट्रस पैरेबस, कि अगर बाकी चीजें यानी इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम वाली बात है, सिट्रस पैरेबस वाली, और ये इलेक्शन कमीशन मानता है और हुकूमत जो है वो इसके बारे में लैतुलाल करती है लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो 3 मंजर मेरे सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने पेश करता हूँ। उनमें से कौन सा मंजर निकलेगा ये तो अल्लाह जानता है, या वो शख्स या वो अशखास जानते हैं जो कि फैसले तहरीर करते हैं। पहला ये है कि ECP अपना फैसला तब्दील नहीं करता और कहता है कि हाँ जी मैंने ये फैसला मानना है सुप्रीम कोर्ट का, तो PTI असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन जाती है। और उसके साथ ही हमें पीपल्स पार्टी के जो जरदारी साहब हैं जो कि सब पे भारी हैं, अभी तक भी मुझे मेरा यही ख्याल है, वो तो कह चुके हैं कि अगर हम हुकूमत बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, तो एक तहरीक के अदम एतमाद आने में देर कितनी लगती है। तो ये तो हो गया पहला मंजर। ठीक। दूसरा मंजर ये है कि आपने ये जो अक्टूबर की बात की है ना, कि ये जुलाई ख़त्म हो रहा है, सितंबर, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और उसमें कुछ इस तरह का फैसला आता है कि जिस तरह इस फैसले ने हैरान किया था कि एक चीज़ जो मांगी नहीं गई वो भी मिल गई और PTI को यानी तस्लीम कर लिया गया उनको कि वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो कोई हैरान कुन बल्कि खुश कुन फैसला आता है और तमाम के तमाम इलेक्शन आपके जो हैं वो कलदम करार दिए जाते हैं, गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे दिए जाते हैं, और उसके बाद की सूरत हाल डेवलप होगी वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। तीसरी सूरत हाल, तीसरा मंजरनामा, हुकूमत जो है जिस तरह आपने कहा वो बात करती है जी कि इसको बैन करेंगे, ये फॉरेन फंडिंग है इन पे, बल्कि अब इन 3-4 लोगों पे हम जो है वो आर्टिकल 6 लगाएंगे और एक तनाव की कैफियत जो है वो इंतशार जो पहले ही था उसमें तनाव आता है और हालात जो हैं वो थोड़ी देर के बाद हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन ये जो फैज़ाबाद में लोग कुछ बैठे हुए हैं ना फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए,
इनको अगर मैं देखूं या बाकी और ये हालात सारे देखूं तो मुझे कुछ हवा चलती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि पीटीआई को धमालें डालनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये हुकूमत इस वक्त मुझे जो है इसकी कश्ती बड़ी शदीद चौपी वाटर्स में डोलती हुई नज़र आ रही है, और जिसकी आपने बौखलाहट का आपने भी जिक्र किया। अब इस वक्त की आखिरी बात करने लगा था मैं कि असली फैसला क्या होगा वो हमें, मेरा ये ख्याल है कि 2 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर में अगर ये वाकई इस तरह का फैसला आता है तो पता चलेगा। मीनवाइल एक ज़रूरी बात ये करने वाली है कि अगर ये हुकूमत खुदा न खास्ता जाती है किसी भी तरीके से, जो मैंने मंजरनामे पेश किए हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पीटीआई आ रही है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर हुकूमत चली जाती है तो इसका जरूरी नहीं है कि पीटीआई आ रही है। किस किस्म का वो मंजरनामा डेवलप होगा वो इंशाल्लाह उस फैसले के बाद हम बात करेंगे। लेकिन टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, इसका इशारा ये आप राव साहब से कीजिएगा, ये राव साहब से कीजिएगा, लेकिन अपने मेरे दोस्त जो पीटीआई के हैं उनको मैं ये कहूंगा कि लिखा तो जा चुका है सारा कुछ, जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, लुडियां ना डालिए, धमाले ना डालिए, और देखिए कि ये हवा आपकी तरफ अगर चल पड़ी है तो उसको सहज सहज के जरा आराम प्यार मोहब्बत से अपनी तरफ राग़ब करें। नजमुल साकिब साहब, मुल्क जिस तरफ जा रहा है, राव खालिद साहब ने कहा मुल्क जिस तरफ जा रहा हो उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। एक सियासी जमात को बैन कर दिया जाए जो प्रीटेक्स्ट वो बना रहे हैं उसकी बेसिस पे, और क्या इससे किसी का फ़ायदा नुकसान, ये ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेट करके हमें बताया ना कि होता क्या है पार्टी बैन करने से। देखिए, सबसे पहले तो तस्हीह करना चाहूँगा जी उन तमाम लोगों की जो ये समझ रहे हैं कि मुल्क कहीं पता नहीं गलत समत में जा रहा है। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान की समत वही है। यकीन कीजिएगा कि ये जब मैं लोगों को देखता हूँ ना ये सुनते हुए कि जी पता नहीं मुल्क का ये हो जाएगा और मुल्क का वो हो जाएगा, मुल्क का कुछ भी नहीं होगा, फुल स्टॉप। यही मसला है कि सिर्फ ये है कि ये जो इस वक्त एक इंतशार चलते रहना चाहिए। नहीं तो ये मसला आप कह सकती हैं। आप अगर मुझे ये कहती ना कि मेरा मुल्क जमूद का क्यों शिकार है, तो मेरा जवाब और होता कि एक ही जगह पे रुका हुआ है। आपने कहा ये किस समत जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, खड़ा हुआ है अपने पांव पे और मजबूती से खड़ा हुआ है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जख्मी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, एक आध बीमारियां हैं जिनकी तरफ ठीक करने का जो जिम्मेदारान है ना उनको अपनी जिम्मेदारी का पता है। होता ये है कि हम चाहते हैं कि अभी इधर से ये आइए ना हुकूमत, ये अभी जाए और ये आ जाए। अब इस तरह से नहीं होता। जब हुकूमतों के मामलात आते हैं तो सिर्फ एक चीज़ ये नहीं देखी जाती मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद नहीं है। इस तरह तो फिर हर 2 हफ्ते के बाद जो है वो यानी हुकूमतें चेंज होंगी। फिर ये जो आपने बताया ना पार्टी को बैन करने का, ये तो यूँ समझिए कि आपको पता नहीं कितनी पार्टियां पीछे बैन होती रही। आप वो पता नहीं ANP का पहला नाम क्या था, NAP था शायद या कुछ, उसमें क्या है पीटीआई को बैन कर दें आप। अव्वल तो आप यानी कर नहीं सकते, लेकिन आप कर दें तो पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान TIP बन जाएगी। वो आप आइडिया को नहीं मार सकते। राइट। आप इसको मार सकते हैं, बंदे को मार दिया आपने, आप आइडिया को नहीं मार सकते। और पीटीआई बवजूद गलत है सही है, पीटीआई एक आइडिया बन चुकी है और उस आइडिया को मारने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ जिन्नाती माहौल ऐसा होगा जिसमें आप उसको मार सकेंगे। देखिए ये जो आईनी बहरान का जिक्र किया ना, 2 एक फिक्रे इसके बारे में बोलता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे जो हुकूमत के कुछ वज़रा हैं वो किस आईनी बहरान की बात कर रहे हैं। आईनी बहरान का मतलब होता है कि आईन में कोई मसला है, को खुदा न खास्ता कुछ ऐसी गैर आईनी बात या तो हुई है या होने वाली है, तो उसका आदमी कहता है जी ये आईनी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी का आपको फैसला दिया है तो ये गैर आईनी है, इससे क्या बहरान पैदा हो रहा है। और अगर पीटीआई को तस्लीम कर लिया गया है कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो वाकईतन एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है, इससे आईनी बहरान कहाँ पैदा हो रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस आईनी बहरान से जो मुराद ले रहे हैं हमारे मिनिस्टर हजरात, वो ये है कि उनको अपने अंदर का जो खतरात हैं वो सामने आ रहे हैं। और ये बौखलाहट जो है ये सारी जो नज़र आ रही है ये इसी का नतीजा है। अच्छा, अब ये है
राव साहब ने एक तरफ इशारा किया, उस पर यानी मैं चाहूंगा कि उस पर ज़रा डिटेल से सब लोग देखें कि एक इशारा तो कल किया आसिफ यानी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कि जी डिरेल हो रहा है सिस्टम। डिरेल का मतलब उनका ये था कि इस वक्त ये जो सिस्टम चल रहा है ये शायद डिरेल हो जाए। जो यानी राव साहब ने बात की है ना, वो जरा देखिएगा कि आज मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने, जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने थोड़े से दुरुस्त लहजे में, ये नहीं मैं कहूँगा कि यानी तमीज़ के दायरे से हटके, थोड़ा सा खड़बड़ा सा खुरदरा सा उनका लहजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कौन सा चंद लोगों का टोला है, सुनिएगा, ये कौन सा चंद लोगों का टोला है जिनको पाकिस्तान की तरक्की भाती नहीं है, और जूं ही तरक्की करने लगता है पाकिस्तान तो ये आड़े आ जाती है, और उसके बाद ये है कि वो उससे रिवर्स हो जाता है। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब के इस डिरेलमेंट के बाद ये वाली ज़रा स्टेटमेंट देखिएगा, अब आपको थोड़ी वजाहत से साफ शफाफ नज़र आएगा कि इस वक्त बड़ी स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है, और उसमें सारा कुछ हो सकता है लिखा हुआ हो, ये हुकूमत, ये कंपनी चलती हुई उसमें नहीं लिखी हुई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इसलिए इस आईनी बुहरान का नाम दे दें, पीटीआई को ये कर दें, बैन कर दें, आर्टिकल 6 लगा दें, ये सारे बौखलाहट के नतीजे हैं। ये अचानक अवेकनिंग कैसे हो गई इस वक्त की? आखिरी बात, एक चीज की मुबारकबाद दूंगा हुकूमत को। आप कहेंगी वो कौन सी मुबारकबाद? ये है मौजूदा यानी हुकूमत वक्त को कि इस सारी खखेड़ में जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सब लोगों का ध्यान उस भयानक बजट से निकल गया है। ये जो बिजली और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई हैं, कोई उसका जिक्र नहीं कर रहा। तो ये जो उन्होंने ये सारा मामला किया है ना, इस पे तो हुकूमत वक्त मुबारकबाद की मुस्तहिक है।